क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग महफिल में आते ही सबका ध्यान अपनी तरफ कैसे खींच लेते हैं? क्यों कुछ लोग बिना कुछ कहे भी सबसे ज्यादा ताकतवर नजर आते हैं? और क्यों कुछ लोग मेहनत तो बहुत करते हैं पर उन्हें कभी वो इज्जत और कामयाबी नहीं मिलती जो वो डिजर्व करते हैं? मैं हूं अभय और आप सुन रहे हैं सुनो यार, आपकी अपनी मेंटल लाइब्रेरी। आज हम कहानियों से आगे बढ़कर इंसानी फितरत यानी ह्यूमन नेचर के उन अंधेरे राजों को खोलने जा रहे हैं जिन्हें दुनिया डार्क साइकोलॉजी कहती है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक मास्टर क्लास है आपके दिमाग को रीसेट करने के लिए। इस पूरी वीडियो में हम 6 बड़े पड़ाव पार करेंगे। चैप्टर 1, हम पहचानेंगे अपने शैडो सेल्फ को, वो अंधेरा जो हमारी असली ताकत है। चैप्टर 2, हम सीखेंगे द आर्ट ऑफ वैलिडेशन कि कैसे लोगों को अपना दीवाना बनाया जाता है। चैप्टर 3, हम समझेंगे स्ट्रेटेजिक एब्सेंस, क्यों गायब होना आपकी इज्जत बढ़ा देता है। चैप्टर 4, हम मास्टर करेंगे मिररिंग, बिना बोले किसी का भी भरोसा जीतने का जादू। चैप्टर 5, मैं आपको बनाऊंगा एक ह्यूमन लाई डिटेक्टर ताकि आप बॉडी लैंग्वेज से झूठ पकड़ सकें। चैप्टर 6, और आखिर में हम सीखेंगे मास्टरी ऑफ इमोशंस, एक ऐसा ऑरा बनाना जो अनरीडेबल और अनस्टॉपेबल हो। ये ज्ञान एक धारदार तलवार की तरह है, इसे होशियारी से इस्तेमाल कीजिए। अगर आप तैयार हैं भीड़ से निकलकर उन 1% मास्टरमाइंड्स में शामिल होने के लिए, तो अपने हेडफोन्स लगा लीजिए, शोर को बाहर छोड़िए और मेरे साथ इस सफर पर चलिए। सुनो यार, क्योंकि अब दुनिया आपको सुनेगी। चैप्टर 1, द शैडो सेल्फ, आपका छुपा हुआ सच। आप सुबह उठते हैं, आईने में देखते हैं और एक अच्छे इंसान का चेहरा देखते हैं। आप लोगों से तमीज से बात करते हैं, स्माइल देते हैं और समाज के सारे रूल्स मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उस इंसान को देखा है जो अंधेरे में बैठा है? कार्ल योंग, जो दुनिया के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट्स में से एक थे, उन्होंने कहा था, एवरीवन कैरीज अ शैडो। हमारे अंदर एक ऐसा हिस्सा होता है जो नफरत करता है, जो बदला लेना चाहता है, जो जलते हुए देखना चाहता है और जो पावर के लिए कुछ भी कर सकता है। हम उसे शैडो सेल्फ कहते हैं। 99% लोग इसे छुपाने में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं और वही लोग सबसे ज्यादा मैनिपुलेट होते हैं। लेकिन 1% लोग इस शैडो को समझते हैं और उसे अपनी ताकत बनाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि वो अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, इफ यू आर हार्मलेस यू आर नॉट वर्चुअस, यू आर जस्ट वीक। असली अच्छा इंसान वो है जिसके पास शैतान बनने की ताकत हो, जो तबाही मचा सकता हो, लेकिन फिर भी वो दया दिखाने का फैसला करे। अगर आप सिर्फ इसीलिए अच्छे हैं क्योंकि आप लड़ नहीं सकते, तो आप सिर्फ एक शिकार हैं। मास्टरमाइंड बनने का पहला सबक ये है, अपने अंदर के उस गुस्से और उस अंधेरे को पहचान लीजिए। उसे दबाइए मत, उसे ट्रेन कीजिए। एक शांत शेर बनना बेहतर है एक बेचारी बकरी बनने से। आपने कभी सोचा है कि लोग बैड बॉयज या मिस्टीरियस लोगों की तरफ क्यों खिंचते हैं? क्योंकि उनका शैडो नजर आता है। इंसान फितरती तौर पर उन लोगों से डरता है जिन्हें वो रीड नहीं कर सकता। जब आप अपना शैडो कंट्रोल में रखते हैं तो आपके चेहरे पर एक ऐसी खामोशी आती है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। लोग आपके पास आएंगे, वो आपका भरोसा जीतना चाहेंगे, वो आपके दिमाग में झांकना चाहेंगे, सिर्फ ये देखने के लिए कि इस शांत चेहरे के पीछे क्या छुपा है। ये डार्क अट्रैक्शन का पहला नियम है, बी अनप्रेडिक्टेबल। जो इंसान पूरी तरह प्रेडिक्टेबल है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अपने राज किसी को मत बताएं, यहाँ तक कि अपने साए को भी नहीं। जब आप अपना शैडो पहचान लेते हैं तो आपको दूसरों का असली चेहरा भी दिखने लगता है। वो दोस्त जो आपकी कामयाबी पर मुबारकबाद दे रहा है लेकिन उसकी आंखों में एक पल की जलन चमकी थी, आप उसे पकड़ लेंगे। वो रिश्तेदार जो फिक्र दिखा रहा है पर असलियत में कंट्रोल करना चाहता है, आप उसे समझ जाएंगे। दुनिया फेक है, लोग वो नहीं है जो वो दिखाते हैं। चैप्टर 1 आपको ये सिखाता है कि किसी की बातों पर नहीं, उनके इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करें। इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती, सिर्फ उनका नकाब बदलता है। अपने शैडो को इंटीग्रेट करने का मतलब है अपने गुस्से को डिसिप्लिन में बदलना, अपनी जलन को कंपटीशन में बदलना और अपने डर को तैयारी में बदलना। एक मास्टरमाइंड वो है जो अंधेरे में देख सकता है और रोशनी में शांत रह सकता है। आज से जब भी आपको किसी पर गुस्सा आए या आपको जलन महसूस हो तो उसे बुरा मत कहिए, उसे ऑब्जर्व कीजिए। पूछिए, ये मेरा शैडो मुझे क्या दिखाना चाहता है? जिस दिन आपने अपने अंधेरे से डरना बंद कर दिया, उस दिन दुनिया आपसे डरना शुरू कर देगी। याद रखिए,
सूरज कितनी भी तेज चमके, साया हमेशा साथ रहता है। चैप्टर 1 का सबक ये है कि अपने साये से भागिए मत, उसे अपना हथियार बनाइए। मैं हूं अभय, आप सुन रहे हैं सुनो यार। और चैप्टर 1 का राज ये है, जो अपना अंधेरा नहीं जानता वो कभी रोशनी में जीत नहीं सकता। चैप्टर 2 द आर्ट ऑफ वैलिडेशन, दीवाना बनाने का हुनर। दुनिया में हर इंसान एक ऐसी भूख के साथ जी रहा है जो कभी खत्म नहीं होती। ये भूख खाने की नहीं है, ये भूख पैसे की भी नहीं है, ये भूख है इम्पोर्टेंट महसूस करने की। डेल कार्नेगी ने कहा था कि इंसान की फितरत में सबसे गहरा जज्बा ये है कि उसे सराहा जाए। हम सब चाहते हैं कि कोई हमें देखे, कोई हमें सुने और कोई हमें ये कहे कि हाँ, तुम्हारी अहमियत है। जो इंसान दूसरों को ये एहसास दिला सकता है वो उनका मालिक बन जाता है। वैलिडेशन वो नशीला पदार्थ है जिसे देने वाले के पीछे दुनिया दीवानी हो जाती है। आज की डिजिटल दुनिया में हर कोई सिर्फ बोल रहा है, हर कोई अपनी फोटो दिखा रहा है, हर कोई अपनी कहानी सुना रहा है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। जब आप किसी से मिलते हैं और सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं तो आप उन्हें ये जताते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। इससे रिपल्शन पैदा होता है। लेकिन जब आप अपना मुंह बंद रखते हैं और सामने वाले की आंखों में देखकर उन्हें ये महसूस कराते हैं कि वो इस वक्त दुनिया के सबसे दिलचस्प इंसान हैं, तो आप उनके दिमाग के लॉजिक को बाईपास करके सीधा उनके इमोशंस पर कब्जा कर लेते हैं। वैलिडेशन का मतलब तारीफ करना नहीं है, वैलिडेशन का मतलब सामने वाले को सुनना है। डार्क अट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा नियम है, बी अ मिरर नॉट अ स्टैचू। जब सामने वाला कुछ कहे तो सिर्फ मत कीजिए, उनके आखिरी 3-4 वर्ड्स को एक सवाल की तरह दोहराइए। अगर वो कहें मैं आज बहुत थक गया हूं, तो आप कहें बहुत थक गए हो। बस इतना बोलने से उन्हें लगेगा कि आप उन्हें समझ रहे हैं। वो और बोलेंगे और खुलेंगे। जितना ज़्यादा वो आपसे बात करेंगे उतना ही ज़्यादा वो आपसे अटैच होते जाएंगे। उन्हें लगेगा कि आप जैसा समझने वाला इंसान उन्हें आज तक नहीं मिला। असलियत में आपने सिर्फ उनका आईना बनकर उन्हें उनका ही चेहरा दिखाया है। वैलिडेशन तब सबसे ज़्यादा असर करती है जब आप सामने वाले को उनकी इनसिक्योरिटीज़ पर वैलिडेट करते हैं। हर इंसान के अंदर एक डर होता है कि वो काफ़ी नहीं है। जब आप उनकी किसी ऐसी छोटी सी चीज़ की तारीफ़ करते हैं जो बाकी दुनिया ने कभी नोटिस नहीं की, तो आप उनके लिए यूनिक बन जाते हैं। लेकिन याद रखिए, ये मक्खन नहीं होना चाहिए, तारीफ़ सच्ची लगनी चाहिए। उनकी मेहनत को वैलिडेट कीजिए, उनके चॉइसेस को वैलिडेट कीजिए। जब आप किसी के दुख या संघर्ष यानी स्ट्रगल को वैलिडेट करते हैं तो आप एक ऐसा इमोशनल बॉन्ड बना लेते हैं जिसे तोड़ना नामुमकिन होता है। वो आपके बिना अधूरा महसूस करने लगेंगे। वैलिडेशन एक बहुत बड़ा हथियार है। इसे मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, बल्कि कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि जब आप किसी को उनकी नज़र में बड़ा बनाते हैं तो वो आपको अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा दर्जा दे देते हैं। आज का सबक, बोलना बंद कीजिए, सुनना शुरू कीजिए। लोगों को इम्पोर्टेंट महसूस कराइए और वो आपको इररिप्लेसेबल बना देंगे। मैं हूं अभय और आप सुन रहे हैं सुनो यार। और चैप्टर 2 का राज ये है, जो सबको समझता है वही सब पर राज करता है। चैप्टर 3 स्ट्रेटेजिक एब्सेंस, गायब होने की ताकत। दुनिया का एक कड़वा सच सुनिए, जो चीज़ हर जगह मिलती है उसकी कोई कदर नहीं होती। सोना इसलिए महंगा है क्योंकि वो कम है, मिट्टी इसलिए सस्ती है क्योंकि वो हर कदम पर है। यही कानून इंसानी रिश्तों पर भी लागू होता है। जब आप किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, उनके हर मैसेज का रिप्लाई 2 सेकंड में देते हैं, उनके हर बुलावे पर दौड़े चले जाते हैं, तो आप उन्हें ये सिग्नल देते हैं कि आपका वक्त सस्ता है। और याद रखिए, लोग सस्ती चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी इज्जत नहीं। रॉबर्ट ग्रीन ने अपने 48 लॉज ऑफ पावर में कहा था, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। जब आप किसी के साथ ज़रूरत से ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो आपकी खामियां नजर आने लगती हैं, आपकी बातें पुरानी हो जाती हैं, आपका करिश्मा धीरे धीरे खत्म होने लगता है। मास्टरमाइंड जानता है कि कब पीछे हटना है। जब आप किसी महफिल या रिश्ते में अपनी पीक पर हों, जब लोग आपकी बातों का मजा ले रहे हों, वही सही वक्त है वहां से निकलने का। क्योंकि आपके जाने के बाद जो खालीपन पैदा होगा वही लोगों को आपके बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। आपका ना होना आपके होने से ज्यादा असर डालने लगेगा। डार्क अट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा राज है द पुश एंड पुल मेथड। अगर आप किसी को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं तो पहले उन्हें बहुत सारी अटेंशन दे, वैलिडेशन, फिर अचानक
बिना किसी वजह के थोड़ा गायब हो जाएं। उन्हें ढूंढने दीजिए कि आप कहाँ हैं। उन्हें सोचने दीजिए कि क्या उनसे कोई गलती हुई। जब इंसान किसी के बारे में सोचने लगता है तो वो उनसे इमोशनली इन्वेस्ट हो जाता है। आपकी एब्सेंस उनके दिमाग में एक मिस्ट्री पैदा करती है और दिमाग मिस्ट्री को सॉल्व किए बिना सुकून से नहीं बैठता। आपकी खामोशी उनकी बेचैनी बन जाएगी। स्ट्रेटेजिक एब्सेंस का मतलब ये नहीं कि आप ईगो दिखाएं या बदतमीजी करें। इसका मतलब ये है कि आपकी अपनी एक जिंदगी होनी चाहिए। जब आप अपने सपनों, अपने काम और अपनी ग्रोथ में इतने मसरूफ होते हैं कि आपके पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं होता, तो लोग आपकी प्रेजेंस को एक इनाम की तरह देखने लगते हैं। वो तड़पेंगे कि कब आप उन्हें 5 मिनट देंगे। जब आप मिलेंगे तो वो आपकी हर बात को तवज्जो से सुनेंगे। आपकी अवेलेबिलिटी को उनका हक नहीं बल्कि उनकी खुशकिस्मती बनने दीजिए। आज से एक नियम बनाइए, हर जगह अपनी हाजिर नवाजी मत दीजिए। थोड़ा रेयर बनो, थोड़ा मिस्टीरियस बनो। लोग उन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं जो उनसे दूर होती हैं। याद रखिए, सूरज की अहमियत वही जानता है जो ठंडी रात गुजारता है। अगर हमेशा धूप रहेगी तो लोग छांव की तलाश में आपको भूल जाएंगे। मैं हूं अभय और आप सुन रहे हैं सुनो यार। और चैप्टर 3 का नियम यह है, गायब होना सीखो ताकि लोग तुम्हें याद करने पर मजबूर हो जाएं। चैप्टर 4, मिररिंग एंड डीप कनेक्शन। बिना बोले दिल जीतना। इंसान की फितरत में एक बहुत बड़ा राज छुपा है। हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। हजारों साल पहले हम सिर्फ उन लोगों पर भरोसा करते थे जो हमारे कबीले के जैसे दिखते और बिहेव करते थे। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे सामने वाले के हर एक्शन को कॉपी करते हैं। जब हम किसी से कनेक्शन फील करते हैं तो हम अनजाने में उनके जैसे बैठने और बोलने लगते हैं। लेकिन एक मास्टरमाइंड इसे अनजाने में नहीं, वो इसे जानबूझकर यानी स्ट्रेटेजिकली करता है ताकि वो सामने वाले का ट्रस्ट रातों रात जीत सके। मिररिंग का मतलब नकल उतारना नहीं है। अगर आपने नकल उतारी तो सामने वाला ऑफेंड हो जाएगा। मिररिंग एक कला है। अगर वो आहिस्ते बात कर रहे हैं तो आप भी अपनी वॉइस वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए। अगर वो एक्साइटमेंट में तेज बोल रहे हैं तो आप भी थोड़ी एनर्जी बढ़ाइए। अगर वो अपने हाथ बंद यानी क्रॉस करके बैठे हैं तो तुरंत वैसा मत कीजिए। 10-15 सेकंड रुकिए और फिर धीरे से एक हाथ क्रॉस कीजिए। जब आपकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी बॉडी लैंग्वेज सिंक हो जाती है तो उनका दिमाग उन्हें सिग्नल देता है, ये इंसान बिल्कुल मेरे जैसा है, इससे डरना नहीं, इस पर भरोसा किया जा सकता है। बिना एक शब्द बोले आपने उनका वॉल ऑफ डिफेंस गिरा दिया है। मास्टरमाइंड सिर्फ कॉपी नहीं करता, वो लीड करता है। जब आपको लगे कि आपने रैपो यानी कनेक्शन बना लिया है तो चेक करने के लिए एक छोटा सा मूवमेंट कीजिए, जैसे अपना चेहरा छूना या पानी का ग्लास उठाना। अगर सामने वाला भी अनजाने में वैसा ही कुछ करता है तो समझ लीजिए वो आपके इमोशनल कंट्रोल में है। अब आप उन्हें लीड कर सकते हैं। अगर वो गुस्से में है तो पहले उनकी गुस्से वाली एनर्जी को मिरर कीजिए यानी पेसिंग, और फिर धीरे धीरे अपनी बॉडी लैंग्वेज शांत कीजिए। आप देखेंगे कि वो भी धीरे धीरे शांत होने लगेंगे। आपने बिना बोले उनके जज्बात यानी इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है। डार्क अट्रैक्शन में मिररिंग सिर्फ फिजिकल नहीं होती, ये इमोशनल भी होती है। जब कोई आपको अपनी जिंदगी का कोई दुख या राज बताता है तो वहां सल्यूशन मत दीजिए, वहां उनके इमोशंस को मिरर कीजिए। अगर वो उदास हैं तो आपके चेहरे पर भी वही उदासी होनी चाहिए। उन्हें महसूस होना चाहिए कि आप उनके दर्द को बिल्कुल वैसा ही फील कर रहे हैं जैसा वो कर रहे हैं। इसे कहते हैं रैडिकल एम्पैथी। जब किसी को ऐसा इंसान मिलता है जो उनके जज्बातों का आईना बन जाए तो वो उस इंसान से हमेशा के लिए एडिक्ट हो जाते हैं। उन्हें लगेगा कि पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही उन्हें समझते हैं। मिररिंग एक ऐसा इनविजिबल ब्रिज है जो दो अनजान दिलों को जोड़ देता है। इसे जब आप खामोशी और होशियारी से करते हैं तो आप किसी के लिए भी स्ट्रेंजर से सोलमेट बन सकते हैं। आज का सबक, सामने वाले को देखो, उन्हें महसूस करो और उनकी वाइब का हिस्सा बन जाओ। जब आप उनके जैसे बन जाएंगे तो वो आपके बन जाएंगे। मैं हूं अभय और आप सुन रहे हैं सुनो यार। और चैप्टर 4 का नियम यह है कि कनेक्शन बातों से नहीं, बॉडी लैंग्वेज की खामोशी से बनता है। चैप्टर 5, रीडिंग बॉडी लैंग्वेज। बिना बोले झूठ पकड़ें। इंसान का मुंह झूठ बोल सकता है लेकिन उसका जिस्म यानी बॉडी कभी नहीं। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं नॉन वर्बल लीकेज। जब कोई इंसान झूठ बोलता है या कुछ छुपाता है तो उसका दिमाग स्ट्रेस में होता है।
वो दिमाग उस स्ट्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्ट्रेस उनके हाथों, आँखों या पैरों के जरिए लीक हो जाता है। मास्टरमाइंड की आंखें हमेशा इन छोटी छोटी हरकतों पर होती हैं, क्योंकि बातें धोखा दे सकती हैं लेकिन इंस्टिंक्ट्स नहीं। लोग कहते हैं आंखें सब कुछ बोल देती हैं, और ये सच है। अगर कोई आपसे बात करते वक्त बार बार अपनी आंखें राइट साइड ऊपर की तरफ ले जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो कोई कहानी बना रहा है, यानी क्रिएटिव साइड। अगर वो लेफ्ट साइड नीचे देख रहा है, तो वो अपने अंदर की आवाज़ सुन रहा है या इमोशंस फील कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सिग्नल है प्यूपिल डायलेशन। जब हम किसी ऐसी चीज़ को देखते हैं जो हमें पसंद आती है या हमें एक्साइट करती है, तो हमारी आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाती हैं। और अगर कोई आपसे बात करते वक्त पलकें बहुत तेज़ी से झपक रहा है, तो समझ जाइए वो अनकंफर्टेबल है या आपसे कुछ छुपा रहा है। हम अपने चेहरे को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, लेकिन हम अपने पैरों को भूल जाते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि पैर दिमाग से सबसे दूर होते हैं, इसलिए उन्हें कंट्रोल करना सबसे मुश्किल होता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और उनका चेहरा आपकी तरफ है, लेकिन उनके पैरों का रुख दरवाजे की तरफ है, तो समझ जाइए वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, चाहे वो कितना भी मुस्कुराएं। वहीं अगर कोई आपसे बात करते वक्त बार बार अपनी गर्दन को छूता है, तो ये सेल्फ सूदिंग जेस्चर है, यानी वो डरा हुआ है या नर्वस है और खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा है। सबसे खतरनाक और सच्चा सिग्नल होता है माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये वो जज्बात हैं जो चेहरे पर सिर्फ 1 सेकंड के 1/3 हिस्से के लिए आते हैं। मानो आपने किसी को अपनी नई गाड़ी दिखाई, उन्होंने कहा वाह बहुत अच्छी है, लेकिन 1 माइक्रो सेकंड के लिए उनकी नाक थोड़ी सिकुड़ी और ऊपर वाला होंठ थोड़ा उठा। वो कंटेम्प्ट यानी नफरत या जलन का इशारा था। उन्होंने मुंह से तारीफ की, लेकिन उनके शैडो सेल्फ ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। इन एक्सप्रेशंस को पकड़ना सीख लीजिए, फिर दुनिया में कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। बॉडी लैंग्वेज पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप हर किसी पर शक करें, इसका मतलब है कि आप गहराई में देख सकें। जब आप लोगों का असली हाल समझ लेते हैं, तो आप उन्हें बेहतर हैंडल कर सकते हैं। आज का सबक है, लोगों की बातों को सुनिए, लेकिन उनके जिस्म को पढ़िए। सच हमेशा हरकतों में छुपा होता है, अल्फाजों में नहीं। मैं हूं अभय और आप सुन रहे हैं सुनो यार। और चैप्टर 5 का नियम ये है, जो आंखों से देख लेता है वो कभी धोखा नहीं खाता। चैप्टर 6 द मास्टरी ऑफ इमोशंस। अनरीडेबल कैसे बने। दुनिया उन लोगों को कंट्रोल करती है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर कोई आपको गुस्सा दिला सकता है, तो वो आपको हरा सकता है। अगर कोई आपकी तारीफ करके आपको हवा में उड़ा सकता है, तो वो आपको गिरा भी सकता है। मास्टरमाइंड बनने का आखिरी और सबसे बड़ा राज है बीइंग अनरीडेबल। आपके चेहरे पर क्या चल रहा है, ये कोई जज ना कर सके। जब आप खुश हों तब भी शांत रहें, जब आप गुस्से में हों तब भी आपकी आंखें ठंडी होनी चाहिए। जब दुनिया को ये पता नहीं चलता कि आप क्या सोच रहे हैं, तो वो आपसे डरना शुरू कर देती है, क्योंकि इंसान हर उस चीज़ से डरता है जिसे वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। डार्क अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि आप पत्थर बन जाएं, इसका मतलब है इमोशनल डिटैचमेंट। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी सिचुएशन या इंसान से इतना ना जुड़ जाएं कि उनकी हरकत आपकी मेंटल पीस तबाह कर दे। जब आप किसी से अटैच होते हैं, तो आप उन्हें अपनी रिमोट कंट्रोल दे देते हैं। एक मास्टरमाइंड हमेशा एक ऑब्जर्वर की तरह रहता है। वो देखता है, समझता है, लेकिन रिएक्ट नहीं करता। याद रखिए, रिएक्शन कमजोरी की निशानी है, रिस्पॉन्स ताकत की। अगली बार जब कोई आपको उकसाए यानी प्रोवोक करे, तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। आपकी वो एक मुस्कुराहट उनके सारे प्लान्स को मिट्टी में मिला देगी। खामोशी यानी साइलेंस से ज़्यादा अट्रैक्टिव और टेरिफाइंग कुछ नहीं होता। जब लोग बोल रहे हों तो आप सुनिए, जब लोग सवाल करें तो एक लंबा पॉज लीजिए। 4-5 सेकंड की वो खामोशी सामने वाले को बेचैन कर देगी। वो और बोलने लगेंगे, वो अपने राज खोलने लगेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस साइलेंस को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जो इंसान खामोश रहना जानता है, वो पूरी महफिल को कंट्रोल कर सकता है। आपकी कम गोई यानी स्पीकिंग लेस आपके हर शब्द को महंगा बना देती है। जब आप कम बोलते हैं, तो आपके हर लफ्ज़ की कीमत सोने के बराबर हो जाती है। हमने शैडो सेल्फ से शुरू किया, वैलिडेशन सीखी, एब्सेंस और मिररिंग को समझा और बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीखा। ये सब मिलकर बनता है आपका ऑरा। ये ऑरा आपको भीड़ से अलग कर देता है। लोग आपकी तरफ खिंचेंगे, लेकिन वो आपसे डरेंगे भी। वो आपका दुख बांटना चाहेंगे, लेकिन आपकी प्राइवेसी का रिस्पेक्ट भी करेंगे।
आप अब सिर्फ एक इंसान नहीं, एक अथॉरिटी बन चुके हैं। आपने अपनी साइकोलॉजी को इतना मजबूत कर लिया है कि अब दुनिया आपके मुताबिक चलेगी। आपने अपने अंडरडॉग वर्जन को मारकर एक मास्टरमाइंड को जन्म दिया है। तो ये थी हमारी मास्टर क्लास, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर एंड डार्क अट्रैक्शन। याद रखिए, ये ताकत आपको इसलिए नहीं दी गई कि आप किसी का दिल दुखाएं, बल्कि इसलिए दी गई है ताकि कोई आपका दिल ना दुखाए। इसे शील्ड यानी ढाल की तरह इस्तेमाल कीजिए और वेपन यानी हथियार की तरह तभी निकालिए जब ज़रूरत हो। मैं हूं अभय और आप सुन रहे थे सुनो यार। हमारी ये सीरीज़ यहाँ ख़त्म होती है, लेकिन आपकी कहानी अब शुरू होती है। जाइए और अपनी दुनिया पर राज कीजिए और सब्सक्राइब सुनो यार।